जी मीनू, आप कुछ पूछ रहे थे मुझसे। आज हमने ऐश वेडनेसडे मनाया है यहाँ। 46 डेज रोज़ों के शुरू हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम आज हमारे माथों पर आपको राख का या ऐश का जो है वो साइन नज़र आ रहा है। तो चंद एक सवालात हैं जो आज डिस्कस हुए हैं। तो आंटी जी और मीनू हमारे साथ हैं और कुछ सवालात उन्होंने पूछे हैं, तो मैंने सोचा कि चलें इनके सवाल के वसीले से कुछ और लोग भी सीख लेंगे। तो पहला सवाल आंटी जी, आप क्या पूछ रहे थे? वैसे जी कई लोगों को, मुझे भी नहीं पता था, आपसे पता चला कुछ। मैं चाहती हूँ कि सबको आप बताएं कि ऐश किसको बोलते हैं। सो जी, ऐश अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है। एशस यानी राख। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में भी वो जो कहते हैं ना कि ऐश बहा देना, या वो आरती आरती कहते हैं हिंदुस्तान, क्या कहते हैं? अर्थियाँ बहा देना। हाँ, तो वो जो राख होती है ना, उसको कहते हैं। लेकिन ऐश वेडनेसडे क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट जो है ना, मसीह बाइबली कॉन्सेप्ट, वो ये है कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से लिया और उसको आदम को बनाया। ठीक है। तो इंसान का जो कंपोजिशन है दैट इज़ फ्रॉम द क्या कहना चाहिए कि मट्टी से है। तो इसीलिए ज़बूर 90 में जो मूसा की दुआ है उसमें कहता है कि इंसान तो फिर दोबारा खाक है, खाक से निकाला गया, खाक में वापस लौट जाएगा। तो इसलिए खाक जो है उर्दू ज़बान में तर्जमा खाक किया गया है। मेरे ख्याल में उर्दू में या हिंदी में इसको राख भी कहते हैं और फिर इंग्लिश में इसको ऐश कहते हैं। तो ऐश वेडनेसडे का मतलब ये हुआ कि मसीही कैलेंडर के मुताबिक जो कि 3री-4थी सदी में जो आलमगीर कलीसिया थी, जो बिशप थे बड़े बड़े, वो बैठे और उन्होंने सोचा कि हम जो मसीही प्रैक्टिसेस हैं, मसीही ईमान है, उसको कैसे नए लोगों को सिखा सकेंगे। तो फिर उन्होंने इस बात का इरादा किया कि हम पूरे साल के अंदर जो है ना, जो यीशु मसीह के 40 दिन जो उन्होंने फाका किया बियाबान में, उनकी आजमाइश हुई, उन 40 दिनों में कलीसिया को, ईमानदारों को तैयार करें कि वो तौबा के वसीले से, दुआ के वसीले से, रोज़े के वसीले से वो यीशु मसीह के दुखों में जाने की तैयारी करें और अपने आप को स्पिरिचुअल डिसिप्लिन करें। ये इसकी हिस्ट्री है। जैसे कहते हैं 40 डेज का हम फास्टिंग करते हैं, तो 46 डेज अपन इंक्लूड क्यों किए? हाँ जी, 46 डे इसलिए होते हैं कि जो ईस्टर होता है वो आपको पता है कि उस दिन खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। तो इसलिए ईस्टर और एवरी संडे इज अ मिनी ईस्टर। तो इब्तदाई कलीसिया जो थी ना, अर्ली चर्च जो था पहले 300 साल पहले, उसमें क्रिसमस को इतना बड़ा त्यौहार नहीं था। असल जो त्यौहार था वो पता क्या था? वो था यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, क्योंकि ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था, और बॉडी समेत जी उठना। ठीक है ना। तो ये उस दुनिया के लिए बड़ी अचंभे की बात थी कि भाई एक बंदा मुर्दा 3 दिन का वो कब्र में से कैसे जी उठ सकता है? तो वही जी उठ सकता है जो खुद जिंदगी और मौत का मालिक हो। तो यीशु मसीह चूंकि मुर्दों में से जी उठे, तो इब्तदाई सदियों से लेकर आज तक संडे सर्विस जो होती है, इसलिए उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, यादगारी होती है कि यीशु मसीह ने मौत पर और कब्र पर फतह पाकर अपने बदन समेत मुर्दों में से जी उठे। सो दैट बाय 46 दिन गिने जाते हैं, लेकिन उसमें जो 4-5 संडेज आते हैं ना, उनको काउंट नहीं किया जाता रोजों में। तो इसलिए वो 40 डेज पे चला जाता है, इसलिए उसको 46 डेज कहते हैं, लेकिन संडे की सेलिब्रेशन ऐड नहीं करते। जो वीकडेज उनको काउंट करते हैं। और ये 40 दिन का जो सर्कल बनता है ना, आज ऐश वेडनेसडे इससे शुरू हुआ है और ये जाएगा होली वीक में, जो जुमेरात की रात, थर्सडे रात, जब यीशु मसीह को बाग गसमनी में से पकड़ा गया था ना, तो उस दिन पर जाकर ये खत्म होता है, क्योंकि अगले नेक्स्ट डे गुड फ्राइडे आ जाता है। और गुड फ्राइडे मतलब पाक जुमा जिसे कहते हैं, या गॉड्स फ्राइडे से कहा जाता है, इसलिए इसको नहीं माना जाता है। कई लोगों का सवाल होता है कि फ्राइडे गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं? हाँ, ये असल में जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ मुहावरे हैं जो, जैसे एक मुहावरा है जी, पढ़े लिखे मूसा और पढ़े खुदा। तो ये लोगों को लगता है कि जी वो मूसा जो नबी थे ना, उनका जिक्र नहीं, ये है लिखे मुंह मतलब बहुत छोटा छोटा सा, मुंह सा यानी जैसे कोई छोटा सा कोई नुक्ता होता है, और पढ़े खुदा इतना छोटा लिखा कि खुदा ही पढ़ सकता है। तो लोगों ने मुहावरा गलत बना लिया कि जी ये मूसा नबी की बात हो रही है, तो ऐसे नहीं है। तो गलत उलाम हो गया है लफ्ज। शुरू में से गॉड्स फ्राइडे कहते थे। गॉड्स फ्राइडे का मतलब है कि खुदा का जो दिन, कि जिस दिन खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है वो मसलूब किया गया, उनके दुखों की याद में, कि उससे इंसानों के गुनाह का कफारा हुआ और इंसानों की निजात का इंतजाम किया गया। तो इसलिए जो है इसे गॉड्स फ्राइडे होता, ये क्या बन गया? ये गुड फ्राइडे होगा। हमारे लिए तो गुड ही हो गया ना,
क्योंकि अगर हम गुड फ्राइडे नहीं मनाएंगे तो हम ईस्टर सेलिब्रेट नहीं कर सकते। मेरा ख्याल आज के लिए काफी है।